लगी होगी महाराज बहुत तेजी से। कुछ खाने को रखा है? रानी बोली हाँ रखा है। आधी रोटी जौ की रखी है, लेके आई वो रानी। आधी रोटी जौ की लाई है, बाबू में नमक आई भरी दो संभाली। आधी रोटी जौ की ध्यान रखना भैया। महाराज सुल्तानबाद ने वो जौ की रोटी नमक के साथ खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। क्यों? जरा विचार करना, जौ की रोटी और वो भी नमक के साथ में। आप घर पे जाना और शाम को गेहूं की रोटी नमक के साथ खाना, फिर देखना कैसी लगती है। महाराज की आंखों में आंसू आ गए और एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक पल नहीं खाई जा रही, एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खा लेती हो? रानी रोने लगी, रो करके जवाब दिया, महाराज मैं नहीं खाती हूँ। सुनो अपनी किस्मत है महाराज, किसी के जीवन में दुख है तो किसी के जीवन में सुख है। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, रोने के लिए हम ही काफी, तुम न रो। आज राजा ने सारी रात्रि भर रानी के यहाँ आराम की। सुबह हुआ जैसे ही चले तो क्या देखा, दरवाजे पर सुरची खड़ी थी और जैसे ही आता हुआ देखा, कहने लगी क्यों महाराज कहाँ थे? रात में घर पे तो आए, कल के गए हुए हो, तुम थे कहाँ? उत्तानपाद चुप खड़े हैं। कहने लगी सुरची मुझे पता है कहाँ थे, उस सौत के घर पे थे ना, इसीलिए तुम बोल नहीं रहे हो। महाराज को क्रोध आ गया। एक बात कही, सुनो सुरची, अरे तुमने आते ही आते उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में चैन नहीं है तो ले जाओ तलवार और जाके उसे मार दो। और जैसे ही महाराज ने थोड़ा सा क्रोध किया, सुरची शांत हो गई, कलाई पकड़ी अंदर लेकर के गई। बताते हैं कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक रानी जब उसके पुत्र ने जन्म लिया तो एक रानी का बेटा पालने में झुलाया जाता है, दासियां खिलाती हैं नहलाती हैं, और एक रानी का बेटा सुलाने के लिए पत्तों पे यानी जमीन पर लिटाया जाता है। जरा विचार करना भैया, एक ही राजा के दो बेटा हैं, लेकिन